नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई माह के आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीजों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, यह सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं, प्रेरणात्मक साहित्य पढ़ें या किसी महान नायक की जीवनी पढ़ें। हो सकता है कि इसमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल हो जाए। किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी। कहीं निवेश करने की योजना है तो तुरंत क्रियान्वित करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। पारिवारिक सदस्यों की खुशी प्राथमिकता पर रहेगी और सुख सुविधाओं व शॉपिंग में समय व्यतीत होगा। खर्चा भी होगा। किसी भी कार्य के प्रति एकाग्रता रखना जरूरी है। लापरवाही की वजह से कुछ काम बनते बनते बीच में ही रुक सकते हैं। खर्चों के प्रति कंजूसी करना भी परिवार के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। यह समय कल्पना से हकीकत में आने और मेहनत करने का है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो इस खेल को पहले अच्छे से समझ लें। नए अवसरों के लिए अपनी जीवन शैली और आदतों में थोड़ा सा बदलाव करें व जुआ, लॉटरी आदि से बचें। आज आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं को अच्छे से जानते हैं और कार्यस्थल में भी आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज आप अपने वित्तीय जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान रहे, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमेशा बेहतर सोचना चाहिए। आपको कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इससे आपका संबंध बेहतर होगा। पिछले कुछ दिनों से आपका पार्टनर उलझाने वाले और वहम में डालने वाले संकेत दे रहा है, लेकिन आज आप उनके इस व्यवहार का कारण समझ पाएंगे। इससे आपको भविष्य में अपने इस संबंध का रास्ता तय करने संबंधी फैसला लेने में मदद मिलेगी। रोमांस और अंतरंगता इस समय आपको उत्साहित कर सकते हैं। इसका आनंद लेने के लिए आपको भी प्रयास करने चाहिए। जुआ और अन्य बुराइयां आपको आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए बुद्धिमता से काम लें। पैसे और प्यार में से आप आज पैसे को अधिक महत्व दे सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ मामलों को लेकर परेशान हो, किंतु इनमें खास रिश्तों को शामिल न करें। दिल की बातों को दिल में रखने की बजाय आज साहस जुटाकर उन्हें बता ही दें। इसके लिए एक खत का प्रयोग जादू का काम करेगा। आज आपका भाग्य सट्टा उद्यम एवं उससे जुड़ी चीजों में आपका साथ देगा। अगर आप किसी दुविधा में हैं, तो आज का दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप उचित निर्णय ले पाओगे। ये निर्णय आपकी वित्तीय जरूरतों पर भी आगे जाकर अच्छा प्रभाव डालेगा। आज का दिन भूमि निवेश के लिए भी फायदेमंद रहेगा। नए रास्ते पर चलते हुए अपने साहस पर भरोसा करें। बच्चों या दादा दादी को आपकी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है।
दूसरों के साथ अपनी रचनात्मकता शेयर करें और खाली समय या रोमांस का आनंद लें। जुए या जोखिम से बचें। अपनी समझदारी पर विश्वास करें और आप संतुलित व संतुष्ट महसूस करेंगे। आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, इसलिए अब संचालन भी उसी पैमाने का करें। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए आपको अपने जीवन को प्रबंधित करने का प्रयास करना चाहिए। अभी भौतिक और असली चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी अपेक्षाओं में यथार्थवादी रहना आपको लंबे समय तक मदद करेगा। कार्यस्थल पर मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, लेकिन आंतरिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। वास्तु के नियमों का भी पालन करें। ऑफिस में फाइलें व दस्तावेज संभालने में लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा तथा घर परिवार का वातावरण भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना आवश्यक है। पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। जब सेहत से जुड़ा मामला हो तो खुद को अनदेखा नहीं करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। आज सिर्फ बैठने की बजाय कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी कमाई में इजाफा कर सके। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। आपके महसूस करेंगे कि फिजाओं में प्यार घुला हुआ है। नजरें उठाकर तो देखिए, आपको सब कुछ प्रेम के रंग में रंगा दिखाई देगा। आपका व्यवसाय और मोलभाव करने की क्षमता फायदेमंद साबित होगी। खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। एक बढ़िया जीवन साथी के साथ जीवन वाकई अद्भुत लगता है और आज आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं। इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपका प्रिय आपको कुछ गलत कह देगा, जिसके बाद आप उनके द्वारा कही गई बातों के प्रति काफी संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने जज्बात पर काबू रखने और ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना काम न करने की सलाह दी जाती है जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। ये सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिन समय है, क्योंकि इस दौरान आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते आप और साथी दोनों को ही परेशानी होगी। अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है, उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह वो जमीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। ऐसे में आप सहपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने की वजह से इस पूरे सप्ताह आपको कार्यस्थल पर किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति से अपना दिल लगाने से बचना होगा, अन्यथा आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी न करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने हर प्रयासों में अपार सफल होने के लिए अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही हर रुकावटों के बारे में भुलाकर निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत होगी,
क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में अब पछताकर आप सिर्फ अपनी समय की बर्बादी के अलावा कुछ खास नहीं कर सकते। इसलिए अपनी असफलताओं को भूलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही योजना बनाने का प्रयास करें। आपको कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इससे आपका संबंध बेहतर होगा। पिछले कुछ दिनों से आपका पार्टनर उलझाने वाले और वहम में डालने वाले संकेत दे रहा है, लेकिन आज आप उनके इस व्यवहार का कारण समझ पाएंगे। इससे आपको भविष्य में अपने इस संबंध का रास्ता तय करने संबंधी फैसला लेने में मदद मिलेगी। आज का उपाय, आज शुभ कार्य पर जाने से पहले भगवान को पीले फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।